नूरपुर एक पुराना पहाड़ी गांव था जहां मिट्टी के घर और पथरीले रास्ते थे। सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता तो लोग अपने खाली घड़े उठाकर एक सूखे कुएं की तरफ बढ़ते। ये वही कुआं था जिसे सब अंधा कुआं कहते थे। इसका पानी बरसों पहले खत्म हो चुका था, मगर लोग आज भी इसके गिर्द जमा होकर खामोशी से उसे देखते, जैसे कोई मुर्दा चीज सांस लेने वाली हो। कहा जाता था कि जब से ये कुआं सूखा है, गांव से बरकत भी चली गई है। खेत बंजर, मवेशी कमजोर और घरों में अनाज नापैद था। कुछ लोग कहते थे कि कुआं बद्दुआ का शिकार हो गया है। कुछ कहते थे कि इसमें जन्नात रहते हैं। सच कोई नहीं जानता था, मगर सब इससे डरते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। इसमें याकूब नाम का किसान रहता था। इसकी जमीन खुश्क और इसकी झोपड़ी सादा थी। इसकी बीवी जरीना अक्सर बीमार रहती और इसका बेटा बच्चों ज्यादातर भूखा। फिर भी याकूब हर सुबह कुएं के पास जाता, 2 मुट्ठी पानी किसी पुराने प्याले में डालकर रखता और परिंदों के लिए छोड़ देता। गांव वाले उसे देखकर कहते, ये पागल है, ने सब कुछ छीन लिया। उसी के पास बैठकर दुआ मांगता है। कुछ हंसते, कुछ सर हिलाते और आगे बढ़ जाते। चौधरी सिकंदर, जो गांव का रईस था, उस कुएं को देखकर कहता, ये कुआं हमारे लिए बोझ है, बेहतर है इसे मिट्टी से भर दिया जाए। मगर याकूब खामोश रहता। वो जानता था कि कुआं सिर्फ पत्थरों का गढ़ा नहीं, बल्कि किसी भूली हुई उम्मीद का निशान है। एक दिन सुबह के वक्त, जब धूप अभी नर्म थी, याकूब कुएं के पास बैठा परिंदों को दाने डाल रहा था। अचानक ऊपर से एक जख्मी कबूतर लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गिरा और कुएं के किनारे आकर रुक गया। उसके पर खून में भीगे हुए थे और सांस भारी थी। याकूब ने उसे देखा तो फौरन आगे बढ़ा। उसने कबूतर को आहिस्ता से उठाया, उसे पानी पिलाया और धूप से बचाने के लिए कुएं की दीवार के साए में रख दिया। कबूतर ने कमजोर सी आवाज निकाली और आंखें बंद कर ली। इसी वक्त कुछ गांव वाले वहां से गुजरे। एक ने तंज किया, अब कुएं के साथ परिंदों का भी इलाज करने लगा है। दूसरा हंसा, शायद यही कुआं उसे भी खा जाएगा। याकूब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी के दांत की लाशों में नजर कबूतर पर थी और उसका दिल किसी अनजानी फिक्र में उलझा हुआ था। अंधा कनवा खामोश था, मगर उसकी गहराई में कुछ ऐसा छुपा था जिसे अभी किसी ने देखा नहीं था। कबूतर कनवे के किनारे पड़ा था। उसकी सांस धीमी और आंखें नीम बंद थी। याकूब ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पर के जख्म पर बांध दिया। फिर वो उसे प्याले से चंद बूंदें पिलाता रहा। कुछ देर बाद कबूतर ने हल्की सी जुम्बश की, जैसे उसने जिंदगी को फिर से पकड़ लिया हो। इसी दौरान चौधरी सिकंदर अपने चंद आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने कन्वे की तरफ देखा और बोला, मैंने फैसला कर लिया है, इस कन्वे को बंद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ जमीन घेर रहा है। लोग सर हिलाने लगे। याकूब ने धीमी आवाज में कहा, चौधरी साहब, ये कनवा सिर्फ पत्थर नहीं, शायद इसके अंदर अभी भी कुछ बाकी हो। चौधरी ने हंसी उड़ाई, तो अब कन्वे से बातें भी करने लगा है? अपनी जमीन बचा, कनवा छोड़ दे। जरीना की खांसी की आवाज याकूब के कानों में गूंजने लगी। उसे याद आया कि घर में आटा खत्म हो रहा है और बच्चों कई दिन से पेट भरकर नहीं खा सका। भी वो खामोश रहा। अगले दिन गांव में ऐलान हुआ कि जो जमीनें कुएं के आसपास है, वो रईस के कब्जे में आ जाएंगी। लोग खौफजदा थे, मगर बोल कोई नहीं रहा था। सबको मालूम था कि पानी की कमी में जमीन की कीमत बढ़ जाती है। याकूब सुबह कुएं पर आया तो कबूतर अभी वही था। उसके पर कुछ बेहतर लग रहे थे। याकूब ने प्याले में थोड़ा सा पानी रखा। कबूतर ने चोंच मारी और चंद बूंदें पी लीं। इसी वक्त एक हवा का झोंका कुएं के अंदर से निकला।
याकूब को एक लम्हे के लिए ठंडक महसूस हुई। उसने कुएं के अंदर झांका, मगर नीचे अंधेरा था। गांव के 2 लड़के वहां आए और हंसते हुए बोले, याकूब चचा, अगर कुआं बोलने लगा तो हमें भी बताना। वो हंसकर भाग गए। याकूब ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर यहां कुछ है तो जाहिर हो जाए। कबूतर ने अचानक पर फड़फड़ाए। कुएं के अंदर से हल्की सी नमी की बू आई। याकूब ने कुछ न कहा, मगर उसकी नजर कुएं की गहराई पर जमी रही। वो जानता था कि ये जगह खाली नहीं है, बस अभी उसने अपना राज नहीं खोला। सुबह अंधा कुनवा मामूल से ज्यादा खामोश था। याकूब जब वहां पहुंचा तो कबूतर कुनवे की मंडेर पर बैठा था और उसके पर अब सीधे हो चुके थे। उसने कुनवे के अंदर झांका तो रात की नमी अब भी दीवारों पर चमक रही थी। उसी वक्त चौधरी सिकंदर के आदमी बेलचा और कुदालें लेकर आए। उनका हुक्म था कि कुनवे के इर्द गिर्द की जमीन बराबर की जाए ताकि वहां बाड़ लगाई जा सके। याकूब ने कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ, शायद यहां कुछ निकल आए। एक आदमी हंसा, कुनवे से क्या निकलेगा, सांप या भूत? पहला बेलचा जैसे ही जमीन में गड़ा, मट्टी कुछ ज्यादा ही नरम निकली। दूसरा वार पड़ा तो एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई। सब रुक गए। याकूब ने कहा, यह आम मिट्टी नहीं है। तीसरे वार पर कदाल पत्थर से टकराई, मगर वो पत्थर आम नहीं था। उसके नीचे से हल्की सी नमी बाहर आने लगी। याकूब ने हाथ लगाया तो उंगलियां गीली हो गई। उसी लम्हे कबूतर ने जोर से पर मारे और कुनवे के अंदर उड़ गया। याकूब बगैर सोचे उसके पीछे झुक गया। उसने एक रस्सी पकड़ी और खुद को आहिस्ता बाद में रखा, आहिस्ता नीचे उतारा। कुनवे के अंदर दीवारें गीली थी। चंद हाथ नीचे एक दरार थी जहां से पानी टपक रहा था। याकूब ने मुट्ठी भरी और पानी को महसूस किया। ये ताजा था, बदबूदार नहीं। ऊपर खड़े आदमियों को सिर्फ खामोशी सुनाई दे रही थी। नीचे से याकूब की आवाज आई, ये कुनवा मरा हुआ नहीं है, इसके नीचे धार चल रही है। चौधरी सिकंदर को खबर मिली तो उसकी नजरें बदल गईं। उसने फौरन हुक्म दिया कि कुनवे को बंद ना किया जाए, बल्कि उसके गिर्द पहरा बिठा दिया जाए। याकूब ऊपर आया तो कबूतर उसके कंधे पर बैठ गया। कुनवे की नमी अब वाज़ेह थी, मगर सबको मालूम था कि असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि कुनवे के गिर्द पहरेदार खड़े हो गए। चौधरी सिकंदर ने ऐलान कर दिया कि जब तक वो खुद हुक्म ना दे, कोई उस जगह के करीब नहीं आएगा। याकूब सुबह सवेरे वहां पहुंचा तो उसने रस्सियां और लकड़ियां हटाती हुई देखी। उसने पूछा, कुनवा सबका है, तुमने उसे बंद क्यों किया? पहरेदार ने जवाब दिया, अब ये चौधरी की मिल्कियत है। इसी दिन गांव के लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। खेतों की मिट्टी और ज्यादा खुश्क हो चुकी थी। याकूब ने खामोशी से अपने खेत की तरफ देखा, फिर कुंवी की समत। चौधरी सिकंदर कुंवी के पास आया और बोला, अगर वाकई यहां पानी है तो ये मेरे खर्च से निकलेगा, और जो पानी निकलेगा वो भी मेरा होगा। याकूब ने बस इतना कहा, पानी किसी की मिल्कियत नहीं होता। दोपहर तक मजदूर कोवी को गहरा करने लगे। हर कदाल पर नमी बढ़ती जा रही थी, मगर पानी अभी पूरी तरह नहीं फूटा था। शाम के वक्त जमीन ने एक लंबी सी आवाज निकाली, जैसे नीचे कोई रास्ता टूट गया हो। कुंवी से हल्का सा पानी उबल कर बाहर आया, फिर रुक गया। चौधरी सिकंदर ने फौरन हुक्म दिया कि काम तेज किया जाए। याकूब ने कहा, जल्दी नुकसान लाती है, जमीन को वक्त दो। चौधरी ने सुना कर दिया।
रात होने लगी तो कुएं के अंदर से ठंडी भाप उठने लगी। सब जानते थे कि नीचे कुछ बड़ा है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कब और किसके हक में निकलेगा। रात के आखिरी पहर जमीन हल्की हल्की लरजने लगी। कुएं के मनहा पर रखे पत्थर आपस में टकराने लगे और अंदर से पानी की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मजदूर घबराकर पीछे हट गए, मगर चौधरी सिकंदर आगे बढ़ा। उसने हुक्म दिया कि सब लोग बाल्टियां ले आए ताकि पहला पानी उसके मटकों में भरा जाए। याकूब कुएं के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कहा, ये पानी सबके लिए है, इसे बांटने दो। चौधरी ने जवाब दिया, जिसने खर्च किया वही मालिक है। अचानक कुएं के अंदर से जोरदार धार उठी और साफ ठंडा पानी बाहर आने लगा। मजदूरों ने खुशी में शोर मचाया, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि चंद ही लम्हों में कुआं लबरेज हो गया। पानी पथरीले रास्तों पर बहने लगा और सीधा याकूब के सूखे खेतों की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी के मटके भरने से पहले ही पानी मिट्टी में जज्ब होने लगा। याकूब के खेतों की जमीन ने वो पानी अपने अंदर खींच लिया, जैसे बरसों से प्यासी हो। दूसरी तरफ चौधरी के सहन में रखा पानी बहकर जाय हो गया। लोग हैरान थे कि पानी का रुख खुद ब खुद एक तरफ क्यों हो गया। कुनवा पूरी तरह जाग चुका था और उसने पहला फैसला खुद कर लिया था। अगली सुबह सूरज की रोशनी में याकूब के खेतों में हल्की सब्जी झलकने लगी। जो जमीन बरसों से सख्त और बेजान थी, वहां नर्म मिट्टी और नन्हे पौधे नजर आने लगे। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता खेतों के पास जमा होने लगे। कोई जमीन को हाथ लगाकर देखता, कोई पौधों को गौर से देखता। सब एक ही बात कह रहे थे कि ये रातों रात कैसे बदल गया। चौधरी सिकंदर भी वहां आ पहुंचा। उसकी नजर सबसे पहले इस नहर पर पड़ी जो कुनवे से निकलकर सीधी याकूब के खेतों तक जा रही थी। उसने फौरन मजदूरों को बुलाया कि नहर का रुख मोड़ दो। याकूब ने कहा, पानी खुद आया है, उसे जबरदस्ती न मोड़ो। चौधरी ने जवाब दिया, पानी पर ताकत का हक होता है, सब्र का नहीं। मजदूरों ने कदाले मिट्टी में गाड़ी, मगर जमीन सख्त हो गई। जहां याकूब के खेत नरम थे, वहां चौधरी की जमीन पत्थर की तरह जम गई। कुनवा खामोश था, मगर पानी मुसलसल याकूब की तरफ बह रहा था। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि यह सिर्फ पानी नहीं, कोई फैसला भी है। चौधरी पहली बार खामोश खड़ा रहा और उसके चेहरे पर यकीन की जगह उलझन नजर आ रही थी। दिन के दरमियानी हिस्से में कुएं के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। पानी याकूब के खेतों में बह रहा था और खेत एक एक करके सब्ज होना शुरू हो गए। हर शख्स खामोश था, बस पानी के बहाव की आवाज सुनाई दे रही थी। चौधरी सिकंदर अब भी अपनी जमीन के पास खड़ा था, मगर वहां की मिट्टी सख्त और खुश्क थी। उसने मजदूरों से कहा, यह पानी हमें नहीं चाहिए, इसे मोड़ दो। मजदूर आगे बढ़े, मगर जैसे ही वो पानी को रोकने आए, पानी खुद बहकर आगे निकल गया और उनके हाथों को छू भी नहीं रहा था। याकूब खामोश खड़ा सिर्फ पानी की तरफ देख रहा था। उसके खेतों में नन्हे पौधे झलकने लगे और सब कुछ जियोदार नजर आया। कबूतर भी कुएं के किनारे बैठकर पानी की तरफ देख रहा था, जैसे उसने कामयाबी की खबर दी हो। गांव के लोग सर झुकाए देख रहे थे। अब कोई याकूब को पागल नहीं कह रहा था। सब जान गए थे कि सब्र का सिला हकीकत में कुछ और होता है। चौधरी सिकंदर भी एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि ताकत सिर्फ कब्जे में नहीं, हिकमत में भी होती है।